नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर। यहाँ आने वाले मरीजों के परिजनों की ये हालत है। हॉस्पिटल के बाहर इतने सारे उनके कपड़े, बैग जो बाहर से आते हैं, उनको रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ पार्किंग बनाकर गाड़ियों से पैसा ले सकते हैं, तो फिर उनके लिए की व्यवस्था नहीं की गई। कितने लोग बाहर में अपने समय गुजारते हैं, खुले में, ठंड का मौसम है। ये महीना दिसंबर जनवरी आने वाला है, और ऐसी हालत में ये सब जितने भी परिजन यहाँ बैठे हैं, इनकी देखिए दशा और हाल कैसा है इनकी। कोई बच्चा सोया हुआ है, छोटे छोटे बच्चा ये सोया हुआ है, बड़े लोग सोए हैं, लड़कियाँ सोई हुई जवान। इनके लिए अगर नारायणा हॉस्पिटल छोटे छोटे कमरों की व्यवस्था कर देते, जिसमें बाथरूम हो, लैट्रिन बाथरूम हो, नहाने धोने की व्यवस्था हो, कपड़े रखने की व्यवस्था हो, तो कितना अच्छा रहता। इस तरह की जो दुर्दशा हो रही है परिजनों की, ये बहुत ही दुखद है। अगर करोड़ों खर्च करके हॉस्पिटल बना सकते हैं, वो भी निजी हॉस्पिटल, तो उनके परिजनों को रहने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। ऐसे सड़कों पर कब तक बैठे रहेंगे? हॉस्पिटल में डेली सैकड़ों मरीज संपूर्ण छत्तीसगढ़ से आते हैं, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आते हैं, लेकिन सरकार की कोई योजना ऐसी नहीं है कि कोई अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था करके कम से कम फीस में उनका इलाज हो जाए। आयुष्मान कार्ड जहां बीपीएल के लिए 5 लाख की व्यवस्था है, वहीं बीपीएल के लिए सिर्फ 50,000 रुपये की। इतनी भेदभाव, आखिर इंसान जिए तो जिए कहाँ? मतदान सबको करना होता है, सबके सहयोग से सरकार बनती है। इसमें फिर बीपीएल और एपीएल में क्या फ़र्क कर रहा है? सबको 5 लाख इलाज दिया जाए। ये महंगी हॉस्पिटल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उनका मीटर चालू हो जाता है, अलग अलग जांच पड़ताल के लिए लिखा जाता है, और लाखों में उनका बिल बन जाता है। आखिरी दुर्दशा कब तक सहते रहेंगे? ये छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी है, यहाँ की ये हाल है। नेताओं की बातें, चुनावी घोषणाएं बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन मध्यम परिवार को चिकित्सा के क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बीपीएल के लिए 5 लाख तो इलाज मिल जाता है, एपीएल के लिए सिर्फ 50,000 रुपये, और उनका ना नौकरी की व्यवस्था है, ना पेंशन मिलती है उनको। और हमारे यहाँ विधायक 5 साल भी अगर विधायकी कर ले तो उनको पेंशन शुरू हो जाता, सारी व्यवस्था शुरू हो जाती है। और यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में अभी भी हम जीरो है। देखिए, इस दुर्दशा में लोग बैठे हैं, अपने मरीजों के ठीक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाखों रुपए फूंक चुके हैं, अब लोन के चक्कर में वहाँ यहाँ भटक रहे हैं। सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिल रही उनको। ऐसे ही कई चिकित्सालय प्राइवेट, हमारे भिलाई में तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। सभी हॉस्पिटल बड़े बड़े हाथी, जो सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। सिर्फ एक ही कार्य होता वहाँ पर, जो मरीज आता है वहाँ जितना हो सके खींच लो, उसके बाद तो उसको रेफ़र कर दो रायपुर के लिए। कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल का नाम जहाँ रेफ़र करने का रहता है, डॉक्टरों के जुबान पे वही रहता है, वही रेफ़र करके उससे पैसा कमाते हैं। मरीज हो, ठीक हुआ नहीं हुआ, कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं है। आते साथ उनको
आईसीयू में डाल देते हैं या ऐसे गंभीर बीमारी बता करके उन्हें उनकी इलाज शुरू कर देते हैं। इस पर रोकथाम होना चाहिए। और नई सरकार का गठन हुआ है छत्तीसगढ़ में, और चिकित्सा सुविधा सबको अच्छी सब सुविधा मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी मतदाताओं के लिए। आने वाले समय लोकसभा के चुनाव भी होगा, और यही हाल रहा तो सरकार को तकलीफ भी हो सकती है। इसलिए सभी को इलाज दीजिए, कम से कम फीस में ये सरकार वहन करे। जैसे किसानों का कर्ज माफ़ होता है, वैसे ही इलाज गरीबों के साथ, मध्यम परिवार के साथ भी होनी चाहिए, और उनके भी फीस माफ़ होने की कोई स्कीम चलाना चाहिए। पी मोहन की रिपोर्ट, मोहन मीडिया के लिए।